इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है, यह प्रश्न वर्षों से मनुष्य के मन में एक अनुत्तरित रहस्य की भांति घूमता रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन नामक एक युवक की कहानी में छुपा है, जो अपने जीवन में इतनी असफलताओं और ठोकरों से टूट चुका था कि उसने यह मान लिया था कि उसका भाग्य उसके विरुद्ध ही लिखा गया है। उसका मन हमेशा यही सोचता था कि चाहे वह जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वह कितनी भी बार कोशिश कर ले, अंत में उसे हार ही मिलेगी। वह अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। उसके मन में एक गहरा अंधकार और अकेलापन बस गया था। उसे यह महसूस होने लगा था कि जैसे वह एक ऐसे बंद कमरे में बंद है जिसके चारों ओर कोई खिड़की, कोई रोशनी और कोई दरवाजा नहीं है। लेकिन किस्मत का खेल बहुत रहस्यमय होता है और यही रहस्य एक दिन उसके जीवन को बदल देता है। उस दिन जब वह अपने पुराने घर की सफाई कर रहा था तो उसे एक पुरानी संदूकची मिली जो धूल और जाले से ढकी हुई थी। उसने जब उस संदूक को खोला तो उसमें उसे अपने पिता की एक पुरानी डायरी मिली। अर्जुन ने कभी अपने पिता को एक सामान्य और शांत स्वभाव का व्यक्ति माना था, जिसने जीवन में कुछ विशेष नहीं किया। लेकिन जब उसने उस डायरी का पहला पृष्ठ पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसमें लिखे शब्द उसके पिता की उस भावनात्मक दुनिया को प्रकट कर रहे थे जिससे वह अब तक अनजान था। उसके पिता एक समय में एक प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ था। लेकिन समय की मार और समाज के विरोध ने उन्हें चुप करा दिया और उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी कलम में ही दबा दिया। अर्जुन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पिता ने अपने जीवन में इतनी गहराइयों को जिया था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह अपने पिता की इस अधूरी यात्रा को पूरा करेगा। वह डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ने लगा और उसे उसमें ऐसे कई संकेत मिले जो उसे एक अनजान रहस्यमयी यात्रा की ओर ले जा रहे थे। इन संकेतों के माध्यम से वह उन स्थानों की ओर बढ़ा जहां उसके पिता कभी गए थे और जहां उन्होंने अपने जीवन की कुछ कहानियां अधूरी छोड़ दी थीं। वह अपनी यात्रा की शुरुआत करता है और सबसे पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचता है। वहां के लोग उसके पिता का नाम सुनते ही चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वह एक बार यहां आए थे और कुछ ऐसा छोड़ गए थे जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया। अर्जुन को एक वृद्ध व्यक्ति एक पुरानी गठरी देता है जिसमें कई अधूरी कविताएं और कहानियां होती हैं। इसके साथ ही एक चित्र भी होता है जिसमें एक महिला और एक बच्चा खड़े हैं। अर्जुन को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि वह बच्चा वही है और वह महिला उसकी मां है। लेकिन उस चित्र में जो भाव झलकते हैं वे उसके माता पिता के संबंधों के प्रति उसकी समझ से बहुत अलग थे। वह यात्रा को आगे बढ़ाता है और एक दिन एक पुरानी हवेली के तहखाने में एक बंद संदूक पाता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें से उसे कई पत्र मिलते हैं जिनमें उसके पिता की आत्मा की पीड़ा छुपी होती है। इन पत्रों में उसके पिता ने लिखा होता है कि उन्होंने उसे और उसकी मां को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके सामने दो विकल्प थे, या तो वह समाज की बातों के आगे झुक जाएं और अपने स्वाभिमान को खो दें, या फिर खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपनों से दूर हो जाएं। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वह हर पत्र को पढ़ता है और उसके हृदय में एक तूफान उठता है। उसने अपने पिता को हमेशा एक साधारण इंसान समझा, लेकिन अब उसे ज्ञात होता है कि उनके भीतर कितना दर्द और त्याग छुपा हुआ था। अर्जुन अब जान जाता है कि उसके जीवन की सच्चाई वह नहीं थी जो उसने अब तक जानी थी। वह अब एक नए मार्ग पर चलता है और निश्चय करता है कि वह अपने पिता की कहानी को लोगों तक पहुंचाएगा। वह उन सभी पत्रों, कविताओं और भावनाओं को एकत्र करता है और एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम वह आत्मा का उजाला रखता है। यह पुस्तक जब प्रकाशित होती है तो धीरे धीरे लोगों के हृदय को छूने लगती है। लोग अर्जुन को एक लेखक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानने लगते हैं जिसने अपने पिता की चुप्पी को आवाज दी, जिसने उनके मौन दर्द को शब्दों का आकार दिया। अर्जुन को अब वह साधु बाबा याद आते हैं जिनसे वह यात्रा के दौरान मिला था और जिन्होंने उससे कहा था, जब तू स्वयं को खो देगा तभी स्वयं को पाएगा। अब अर्जुन को इस वाक्य का अर्थ समझ आने लगा था। उसने अपने भीतर के भ्रम को खो दिया था और अपने अस्तित्व की सच्चाई को पा लिया था। अब वह केवल एक बेटा नहीं रहा था,
वह एक मार्गदर्शक बन गया था जिसने अपने पिता की अधूरी कहानी को पूरा किया था। वह समाज को यह सिखाने लगा था कि एक इंसान के निर्णय के पीछे कितनी गहराई और पीड़ा छिपी हो सकती है। धीरे धीरे उसकी पुस्तकें समाज में बदलाव लाने लगीं। लोग अपने माता पिता से खुलकर बात करने लगे। पिता अपनी बेटियों को अपनी कहानियां सुनाने लगे। माँ ने अपने बच्चों से अपने दर्द साझा करने लगी और बेटे अपने पिता के संघर्ष को समझने लगे। अर्जुन को यह देखकर अत्यंत सुख की अनुभूति होती है कि उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं रही। अब वह हर उस इंसान की कहानी बन गई है जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, जो अपनी किस्मत से लड़ रहा है और जो यह जानना चाहता है कि उसकी नियति उसके साहस में छुपी हुई है। एक दिन एक महिला उसके पास आती है और कहती है कि उसकी पुस्तक पढ़कर उसने वर्षों बाद अपने पिता को पत्र लिखा है और उसे यह समझ आया है कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है। अर्जुन मुस्कुराता है क्योंकि उसे अब यह ज्ञात हो गया है कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल उसका व्यक्तिगत सफर नहीं था, बल्कि वह तो एक माध्यम बन गया था उन सभी के लिए जो अपने संबंधों की सच्चाई को जानना चाहते हैं और उन्हें एक नई रोशनी में देखना चाहते हैं। अंत में अर्जुन एक बार फिर उसी साधु बाबा से मिलता है जो अब बहुत वृद्ध हो चुके होते हैं। वह उनके चरणों में बैठकर कहता है, बाबा मैंने स्वयं को पा लिया है। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू स्वयं नहीं रहा, तू अब वह ध्वनि बन गया है जो चुप्पियों में गूंजती है। अर्जुन की आंखें भर आती हैं और वह जानता है कि किस्मत तब नहीं बदलती जब कोई दूसरा कुछ करता है। किस्मत तब बदलती है जब हम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करते हैं और उसे समाज के सामने साहस के साथ रखते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन की हर रात एक नई सुबह में बदल जाती है। यही अर्जुन की कहानी है जिसने यह सिद्ध कर दिया कि इंसान की किस्मत वाकई बदलती है, लेकिन वह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आता। वह आता है आत्मा की उस पुकार से जिसे हम सुनने से डरते हैं। और अर्जुन वह साहसी आत्मा बन जाता है जो न केवल सुनता है बल्कि उस पुकार को शब्दों में बदल देता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट मार्गदर्शन छोड़ जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।